बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। आज हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज है 8.4 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर है इसका, आज हम करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 40xyz माइनस 225 यानी कि जी स्क्वायर 225 जी स्क्वायर। चलिए जी, इसको जो हमने लास्ट वीडियो में जैसे हमने स्प्लिट किया था मिडल टर्म को, इसमें भी हम वैसे ही स्प्लिट करेंगे। हम करेंगे 40 को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे 40 को स्प्लिट करने के लिए हमें दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको हम प्लस करें तो हमारा आंसर है +40 और मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर है -225। तो यहाँ पे हमने देखा कि +45 और -5 दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये +45 है, साइन आ गया बड़ी अमाउंट वाला प्लस वाला, और 45 में से 5 हमने माइनस किए तो हमारे पास आ गया 40। तो 45 प्लस का 45 और माइनस का 5 दो ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे क्वेश्चन को फुलफिल कर रही हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -225। इसी तरह पिछले लास्ट वीडियोस की तरह हमने एक टर्म हमने ये बना ली, एक पेयर हमने ये बनाया और सेकंड पेयर हमने ये बना लिया -5 से लेके ये जी स्क्वायर तक। अब ये देखें एक्स वाई इसमें भी शामिल है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया। एक्स वाई को कॉमन लिया तो एक एक्स वाई एक इससे जे स्क्वायर वाले से कट गया तो रिमेनिंग में एक्स वाई रह गया, प्लस एक्स वाई यहाँ पे कट गया तो हमारे पास रह गया 45g। वो हमने 45g लिख लिया यहाँ पे। अब ये हमने -5, चूँकि 5 जो 225 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने एक तो -5 कॉमन ले लिया और सेकेंडली जी यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है स्क्वायर की शेप में, तो हमने -5g कॉमन ले लिया। -5g कॉमन लिया तो हमारे पास -5g कट गया तो रह गया एक्स वाई, वो हमने लिख लिया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए और 225 को डिवाइड किया हमने 5 से तो हमारे पास आया 45 और एक जी जे वाला और ये जी स्क्वायर वाला कट गया तो हमारे पास रह गया 45g। तो हमने ये देखा एक्स वाई प्लस 45g और यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस 45g दोनों सेम है, तो एक दफ़ा हमने इनको यहाँ पे राइट कर लिया और सेकेंडली एक्स वाई और ये -5g इसको भी हमने यहाँ पे एक दफ़ा राइट कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 9 - 6y + y स्क्वायर। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लें, छोटी वैल्यू को हमने बाद में लिख लेना है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो y स्क्वायर पहले आ गया, -6y उसके बाद आ गया और प्लस का 9 जो है वो एंड पे चला गया। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं -6y को। -6y को हमने दो वैल्यू ऐसी लेनी है स्प्लिट करने के लिए, अगर हम उनको प्लस करें तो -6y हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 9 आ जाए। तो हमारे पास आ गया -3 और फिर -3 हमने दो ऐसी वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अगर हम इनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है -6 और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है प्लस की 9। तो -3 और -3 हमारे पास दो ऐसी वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो हो गए हमारे क्वेश्चंस को रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। चलिए अब हमने इनको पेयर में बना लिया। एक हमने पेयर ये बनाया और सेकंड हमने पेयर ये बनाया। तो इस वाले फर्स्ट वाले पेयर में हमने देखा यहाँ पे भी y एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी y एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, y को हमने कॉमन ले लिया, एक y से कट गया, रिमेनिंग में y रह गया, माइनस ये वाला y और ये वाला y जो हमने कॉमन लिया था ये भी कट गया, -3 हमारे पास जस्ट रह गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने -3 लिया, चूँकि ये 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 3 भी हमने -3 कॉमन लिया और रह गया -3 से कट गया y
अकेला y हमने लिख लिया, और माइनस प्लस माइनस 3 3s are 9, तो -3 हमने यहाँ पे लिख लिया। y -3 एंड ये वाला y -3 ये दोनों कॉमन है, हमने एक दफ़ा इनको लिख लिया, और ये y -3 और ये y -3 ये भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है a² b² प्लस abc माइनस 156 c²। ये हमारी वैल्यू है। इसको हमने अब जो a b और c है इसको स्प्लिट करना है, और दो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर हम इनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास abc आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 156 आ जाए। तो हमने क्या किया, प्लस का 13 और माइनस का 12 ये हमने लिया। तो हमने जब प्लस का 13, ये देखिए प्लस का है हमारे पास, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस का 13 और माइनस का 12। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये वाली, और साइन कौन सा है, प्लस का, और 30 में से 12 गए तो आंसर आया 1। तो यहाँ पे अगर चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, अगर हमने इसको जो है दोनों को प्लस 13 और माइनस 12 को मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 156। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, प्लस की 13 और माइनस की 12, ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने एक पेयर इसका बना लिया और सेकंड पेयर यहाँ माइनस से लेकर ये c² तक बना लिया। तो इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पे भी a b एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी a b है, तो हमने a b कॉमन ले लिया। a b से कट गया, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो एक कट गया और एक यहाँ पे हमने लिख लिया। प्लस 13 a b कट गया और 13 c रह गया, तो 13 c हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 12 जो है ये भी डिवाइड हो रहा है, और 156 ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने -12 उसको कॉमन ले लिया, और c यहाँ पे भी एग्जिट करता है और यहाँ पे भी स्क्वायर की शक्ल में मौजूद है, तो हमने c भी कॉमन ले लिया। -12c हमने कॉमन ले लिया, और -12c जो है -12c से कट गया, यहाँ पे रह गया a b, वो हमने लिख लिया। और माइनस माइनस प्लस 156 को अगर 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर होता है 13, वो 13 हमने लिख लिया। और एक c, और इस वाले c से कट गया, एक c रह गया हमारा जो हमने ऐसे लिख लिया। तो हमारे पास रह गया ab प्लस 13c। ab प्लस 13c और ab प्लस 13c ये दोनों सेम है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है, वो हमने लिख लिया एक दफ़ा। और ये ab और -12c ये भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है t² -90 -36। अब जो -90 जो है -9 इसको हमने स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, उसको प्लस करें तो हमारे पास आ जाए -9 और मल्टीप्लाई करें तो -36। तो हमने दो वैल्यूज़ ऐसी फाइंड की, -12 और प्लस का 3। ये माइनस का 12 है और प्लस का 3 है, अगर इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास आता है -9। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 3s are 36 -36, ये हमारा ये वाली वैल्यू इस पे पूरा उतरती है। तो हमने क्या किया, अब इनके पेयर बना लिए, एक टर्म ये एंड सेकंड टर्म ये, प्लस से लेकर 36 तक। ये टी यहाँ पे एग्जिट करता है और यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, तो हमने टी को कॉमन ले लिया। एक टी इस टी से कट गया, रिमेनिंग में टी रह गया, माइनस ये टी और ये टी अब कट गया तो -12 ये रह गया। अब ये +3 है वो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 3 से कट गया, टी रह गया वो लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस, और 12 3s are 36 हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। तो हमारे पास t -12 एंड t -12 ये दोनों कॉमन है, एक दफ़ा हमने ये लिख लिए, और t और ये वाला +3 एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है y² z² -xyz -56x²। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन जो आई थिंक 13 था वो था, इसी तरह का क्वेश्चन बिल्कुल वो उसको सॉल्व किया, ये भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे।
हमने क्या किया, ऐसी वैल्यूज़ दो फाइंड की जिसको हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया एक्स वाई जी, मल्टीप्लाइड किया तो सॉरी माइनस एक्स वाई जी और मल्टीप्लाइड किया तो -56। तो हमने ये वैल्यू फाइंड की -8 और +7, दो ऐसी वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको प्लस करें तो ये 8 की वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और ये बड़ी वैल्यू है 7 से, इसलिए हमने ये माइनस लगा दिया। और -8 में से 7 गए तो 1 आप लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 मौजूद है। और अगर हम इनको 8 7 are 56 -8 को मल्टीप्लाई करें +7 के साथ तो -56, ये भी बिल्कुल हमारा राइट बनता है। तो दो वैल्यूज़ का कौन सी हमने फाइंड की, -8 और +7। इस तरह हमने इनको पेयर में ले लिया, एक पेयर हमने ये कर लिया और एक पेयर +7xy -56x² ये कर लिया। अब वाई जी यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग है और यहाँ पे भी है एग्जिस्टिंग, तो वाई जी हमने कॉमन ले लिया। वाई जी कॉमन लिया तो जो स्क्वायर में है तो एक कट गया और एक रह गया, वाई जी हमने लिख लिया। माइनस वाई जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे कट गया तो हमारे पास रह गया 8x, वो हमने 8x यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि 7 जो है कॉमन आ जाएगा क्योंकि 56 भी 7 से डिवाइड हो रहा है। एक तो प्लस का 7 हमने लिख लिया और सेकेंडली x यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी स्क्वायर की शक्ल में मौजूद है, इसलिए हमने x भी एक दफ़ा कॉमन निकाल लिया। 7x कॉमन निकाला तो हमारे पास रह गया वाई जी, वो हमने लिख लिया। और प्लस माइनस माइनस और 56, 8 7 are 56 होता है तो 8 लिख लिया और एक x जो है इस x के साथ कट गया था तो हमारा ये x रह गया, हमारे पास आ गया yg -8 और yg -8। हमारा क्वेश्चन ठीक है, दोनों कॉमन है, एक दफ़ा हमने ये लिख लिया और सेकंड हमने yg +7x ये लिख लिया। हमारा आंसर आ गया yg -8x और yg +7x। ये था जी हमारा क्वेश्चन 11 to 15 एक्सरसाइज 8.4 के। थैंक यू फॉर वाचिंग। और क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये फिंगर टिप्स पे इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।